ध्यान भी लगाया सनदा बैठ गए कैलाश पर। भोले बाबा कथा कह रहे हैं, पार्वती कथा सुन रही है, तोता भी बैठा बैठा सुन रहा है, लेकिन दोनों को ये नहीं पता कि तीसरा भी कोई बैठा है। और कुछ दिनों तो पार्वती कथा में लगी नहीं, कथा सुनती नहीं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में वहां थोड़े दिनों के बाद सो गई, पार्वती सो गई। लेकिन शंकर जी को नहीं खबर कि पार्वती कथा सुन रही या सो रही है, लगे अपनी रामधुनी तो सो गई। अब कथा के बीच बीच में बहे तोता ओंकारा भरने लगे। कथा जब खत्म हुई तो भोले बाबा बोले अब काय को लेती, अब तो तुम अमर हो गई, अमर कथा सुन ली, अब तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। बहुत चक्की सी खली हो गई। बोले शंकर जी कथा काय की कैसी? अरे मैंने कहा सुनी भोले बाबा, मैं तो सो रही थी। क्या? तो शंकर जी कहने लगे जब तुम सो रही थी तो फिर इस कथा के बीच बीच में हुंकारा कौन भरता रहा? इसका मतलब ये है अमर हो गया वो हम बिना मतलब में चिल्लाते रहे। और ये जा जा कथा कहेगा, जो जो लोग इस कथा को सुनेंगे वो सब अमर हो जाएंगे। तो शंकर जी ने क्रोध में आकर के इस कथा को श्राप दे दिया, आज के बाद इस कथा को सुन के कोई अमर होगा ही नहीं। शंकर जी के क्रोध को तोता ने देखा तो मन में सोचा कि गुस्सा में ज्यादा है, अगर नजर पड़ गए तो पंख उतेड़ दिए जाए, भागो। तो तोता खो से निकल करके भाग खड़ा हुआ। भोले बाबा ने देखा जे ही है, इसी ने कथा सुनी है। त्रिशूल हाथ पकड़ा, पीछे पड़ गए, भागो, किधर जाओगे, छोड़ेंगे नहीं। अब तोता आगे भाग रहा है, भोले बाबा पीछे दौड़ रहे हैं। हैरान है तोता, परेशान है तोता, छुपने को जगह नहीं मिल रही है। तो तोता ने देखा कि छत पे खड़ी है व्यास की पत्नी अरिणी और जमुहाई ले रही है। तोता ने सोचा इससे बढ़िया जगह और कहीं नहीं मिलेगी, छोटा सा भेष बनाया और मोह के द्वारा व्यास की पत्नी के पेट में घुस गया। दौड़े दौड़े शंकर जी आए, व्यास इधर आ, अभी तुम्हारे घर में आके मेरा चोर छुप गया है, उसे निकालो बाहर फेंको, हमें उसे मारना है। तो व्यासी ने उत्तर दिया माफ करना भोले बाबा, चोर तो हमने तो देखा नहीं, हम तो सुबह से घर पे ही बैठे, हमारे सामने तो कोई नहीं आया। तो पत्नी कहने लगी प्रभु ऐसा लगा है कि तोते का बच्चा तो लगा के पेट में चला गया। तो व्यासी बोले भगवान अगर वो आपका दुश्मन है तो आप पहले हमारी पत्नी को मारो फिर अपने दुश्मन को मारो, ऐसे तो वो बाहर आएगा नहीं। तो शंकर जी बोले व्यासी हम पत्नी तुम्हारी काय को मारे, इसका क्या दोष है? हम इस तोता का इंतजार करेंगे, तोता पेट में कब तक रहेगा, हम तब तक जाएंगे नहीं जब तक ये बाहर नहीं आएगा। धूनी रमाई दरवाजे पे बैठ गए, बोले हमें करना ही क्या, जैसे उधर वैसे इधर, तुम अंदर हम बाहर। और तोता इंतजार में भोले बाबा के और भोले बाबा इंतजार में तोता के, और फंस गई व्यास की पत्नी बीच में। एक दो दिन नहीं
एक दो महीना नहीं, एक दो साल नहीं, उस तोता को पेट में छुपे छुपे 12 साल हो गए। वहां 12 साल। तो व्यास की पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो गया। तो शंकर जी व्यासी से बोले, महाराज क्षमा करना, तुम जाओगे नहीं हो, तोता बाहर नहीं आएगा। लगता है कि तुम्हारे चक्कर में हमारी पत्नी भी गई, अब हम क्या करें। तो विष्णु भगवान आ गए और उन्होंने ये फैसला कर दिया, तोता से बोल